हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 8 अगस्त वार शुक्रवार, यानी कि ये व्लॉग रक्षाबंधन से एक दिन पहले का है। और टाइम अभी सुबह के 6 बजे होंगे। वैसे हमारी तो देखिए आज की पूरी रात जागते हुए निकल गई है। और वो तो आप सब ने व्लॉग की शुरुआत में देख ही लिया कि आज हमारे घर दूध हो गया है। और देखिए 3 दिन हो गए हैं जिस दिन से ये आए थे। 5 तारीख को हमारी भैंस का टाइम पूरा हो गया था, 10 महीने पूरे हो गए थे। उसके बाद फिर ये रहता है कि भाई भैंस जैसे 1 या 2 दिन ही ऊपर लेती हो। और देखिए ध्यान तो रखना ही पड़ता है, बस यही हो जाता है इंसानों में और पशुओं में कि भाई हमें कोई भी दुख तकलीफ होता है तो हम बोलकर बता सकते हैं। और इसलिए पशुओं का खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और रात भर जैसे हम जब भी थोड़ी बहुत नींद खुली तो उठकर देखते रहे। ये तो बाहर ही सोए थे, बाकी हम सब का ये है, बल्कि हमारा नहीं बच्चों का भी, जो भी जब भी रात को जगता था आँख खुलती थी तो सब उठकर जरूर देखते थे, बच्चे भी और हम भी। थोड़े से बड़े होने के बाद बच्चे भी सब समझने लगते हैं। और भैंस हमारी ब्याई है अभी सुबह, जैसे हम उठ गए थे 5:30 बजे के आसपास। तो बस उसके बाद फिर अभी थोड़ी सी देर चाय वगैरह पी है। पहले भैंस ब्याई थी, उसके बाद फिर चाय बनाई है। उससे पहले अपना वो काम किया है। देखिए पशु की भी डिलीवरी होती है, तब भी काफी सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जैसे हमारा है वैसा ही पशुओं का है। और हमारे लिए तो ये बहुत खुशी की बात होती है। कई दिन हो गए थे घर में दूध नहीं था। वैसे देखिए दूध का तो ऐसा ही है हमारा, आप सबको पता ही है कि ताज़ा भैंस हम कम रखते हैं। और अपना घर चलाने के लिए हमें कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है। और सबके घर का जैसे अलग अलग तरीका होता है घर चलाने का, काम करने का। तो बस आज मैंने बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाया था। जो मटर और मट्ठी रखी थी ना, वही खाकर बच्चे स्कूल जाएंगे। हल्का फुल्का हम सब का नाश्ता हो गया था। पता नहीं क्या बात थी, आज सुबह सुबह भूख लगी हुई थी। वैसे है ना, रात को अच्छे से नींद पूरी नहीं होती है तो सुबह भूख लग जाती है। मन दे दो, दो ही ले मैं तो बतेरी दो गर्मी से। और हमारे यहाँ पर जब भी भैंस ब्याती है, डिलीवरी होती है, तो सबसे पहले जैसे ही भैंस की डिलीवरी हुई, थोड़ा सा जो सूखा बाजरा होता है ना, दलिया ना, जैसे बाजरा का हम दलिया पीस लेते हैं, वो सूखा बाजरा और उसमें जैसे थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, वो दिया जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है पशु के लिए। देखिए हमारे यहाँ तो हमेशा से यही चलता आ रहा है, क्योंकि पशु तो हम हमेशा से रखते आ रहे हैं। ये नहीं कि भाई अभी नए रखने शुरू किए हैं। और बस अभी जैसे 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए होंगे भैंस को ब्याए हुए। उसके बाद फिर ये अभी कटड़े को दूध पिला देंगे। और दूध पिलाने के बाद फिर हल्के से गर्म पानी से तो थन साफ कर देते हैं और फिर सरसों का तेल लगाते हैं। हाँ नहीं रखेगा, आज तो खड़ी करनी पड़ेगी इसकी भाई। तो थोड़ा करड़ा बन बार बार में खुला छोड़ दे तो वहाँ पे बैठ जाएगा। जितना आगन खींचोगे उतना पीछे जाएगा। और देखिए कोई भी काम हो कहीं ना कहीं से तो हमें शुरू करना ही पड़ता है। और पशु रखना भी कोई ऐसा काम नहीं है। जैसे भैंस की डिलीवरी होती है तो बहुत सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी भी ठंडे पानी से थन साफ नहीं करने चाहिए, हल्का सा गर्म पानी ले लें। तो बस अभी जैसे कटड़े को दूध पिला दिया और बाकी जो भी हमारा काम था वो हमने कर दिया है। भैंसों को पानी वगैरह पिलाकर अंदर बांध दिया है। और अभी मैं बनाऊंगी भैंस के लिए गुड़ और मेथी की जो आवटी रहती है वो। देखिए सर्दियों में जैसे ये होता है कि भैंस ब्याई और उसी टाइम पर आवटी पिला दी। सर्दी के मौसम में पिला देते हैं क्योंकि उस टाइम पर ठंड ज़्यादा होती है। आज हमने नहीं पिलाई थी क्योंकि वैसे ही इस मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है।
बारिश के मौसम में ये है कि थोड़ा सा बारिश में और गर्मी के मौसम में जैसे खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है। भाई ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं देते हैं, देते भी हैं तो थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं है। जैसे सर्दियों में भैंस भी आती है तो सुबह शाम दोनों टाइम गुड़ और मेथी की आवटी दी जाती है, और लगभग आधे किलो के आसपास तो जैसे इसमें मैं मेथी डालूंगी। तो आरा लगाकर मैंने आरे में ही रख दी थी ये मेथी बनने के लिए। पानी अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद फिर इसमें मैंने ये मेथी डालकर ढक्कन लगा दिया। चूल्हा आज मैंने जलाया नहीं है, काम थोड़ा सा लेट चल रहा है। आप सब भी बोल देंगे कि दीदी आपका काम तो हमेशा ही लेट चलता है, पर वो है ना, हम सोचते हैं कि चलो कल कुछ काम नहीं है, लेकिन डेली कुछ ना कुछ नया काम रहता ही है। और देखिए इस दिन का तो हमें काफी इंतजार था। घर में दूध नहीं रहता ना, तब बड़ा सूना सूना सा लगता है। और देखिए जो पशु रखते हैं या फिर कोई भी चीज़ लगा लीजिए जो हमारे घर पर रहती है, वो चाहे हम कुत्ता बिल्ली भैंस कोई भी चीज़ रखें, उसके साथ हमारा एक अलग ही लगाव हो जाता है। और पशुओं का तो देखिए आजकल टाइम ऐसा आ गया है, मौसम ऐसा रहता है कि भैंस नहीं भी आती है ना कहीं मन में डर लगा रहता है। तो जी बस अभी जैसे नहाना धोना हो गया था, मेरी पूजा हो गई थी, फिर मैंने तैयारी शुरू की है खाने की, वो भी थोड़ा सा जल्दी जल्दी। वैसे ये तो भैंसों को अंदर बांध कर चले गए थे खेत, और मैंने अपना जो भी छोटा मोटा काम था वो निपटाया है। अभी सब्जी बन रही है पनीर की, और साथ में बनाए हैं मैंने थोड़े से चावल, थोड़े ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी रोटियां बना लेंगी। वैसे तो ज़्यादातर हमारे घर में चावल बनता है, दाल चावल बनते हैं तब तो रोटियां नहीं बनती हैं, लेकिन आज मैंने सिंपल सी पनीर की सब्जी बनाई है। और मेथी हमारी बन गई थी, तो बस उसमें मैंने ये 2 पेड़ी गुड़ की डाल दी थी। धीरे धीरे करके जैसे आराम रखी है तो बनती रहेगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा। और इधर हमारी पनीर की सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल सादा सिंपल सी सब्जी बनाई है। हाँ बस ये है कि साथ में आज मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। बाकी हम जैसे पनीर की सब्जी बनाते हैं तो काफ़ी सारे खड़े मसाले वगैरह डालकर बनाते हैं, वो मैंने आज इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और सब्जी भी थोड़ी सी जैसे पानी रखा है हल्का सा, क्योंकि चावल के साथ खानी है। तो जी बस अभी ये खेत से आ गए थे और थाली भी तैयार हो गई है। पनीर की सब्जी है, साथ में चावल, सिंपल रोटी, लस्सी और आम का अचार। अचार हमारा इस बार खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। पहले हम इतना ज़्यादा अचार वगैरह ये सब नहीं खाते थे, बनाती तो मैं हर साल हूँ, लेकिन थोड़ा सा कम खाया जाता है। इस साल तो ये है कि भाई डेली जैसे थोड़ा थोड़ा तो सब ले ही लेते हैं। तो जी बस खाना पीना हमारा हो गया था और आवटी भी बनकर तैयार हो गई। तो इसको तसले में डालकर ठंडी होने के लिए रख देंगे, और बिल्कुल ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद फिर भैंस को पिला देंगे। वैसे देखिए इसमें कुछ नया तो है नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी के घर में पहली बार पशु आता है तो इतना ज़्यादा पता नहीं होता, तो उनका काफ़ी सारे सवाल रहते हैं भैंसों के बारे में, या फिर डिलीवरी होती है, खाना पीना क्या करना चाहिए उसके बारे में। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतना मैं हमारे यहाँ का आप सबको दिखा सकूँ। तो जी बस जैसे दोपहर का अपना काम निपटा कर फिर मैं चली गई थी सत्संग सुनने के लिए, और अभी आई हूँ। तो आने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा जैसे पेशना करना था, गेहूँ साफ करने थे। जाने से पहले ये जैसे घूमने के लिए गए थे तो भैंसों के लिए तो दलिया आटा वगैरह सब पीस कर गए थे। हाँ हमारा जो खाने का आटा है वो ख़त्म हो गया था, तो बस मुझे गेहूं साफ़ करने थे, और तब तक इन्होंने थोड़ा सा भैंसों के लिए आटा पीस दिया। और ये काम मुझे नहीं आता, जैसे चाकी चलाना। बाकी तो लगभग घर के सारे काम मैं कर लेती हूँ, हाँ ये चाकी का काम मुझे समझ में नहीं आता। और सच बताऊँ तो आज तक मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है सीखने की। और बारिश आई थी, बारिश में वैसे भीगी तो नहीं थी, लेकिन 5-6 दिन हो गए थे, पता नहीं किस वजह से हमारी चाकी थोड़ी सी जाम हो गई है। तो बस आज ये उसी में लगे हुए हैं। और फिलहाल इस टाइम पर जैसे मैं अभी गेहूं साफ कर रही थी ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा, हद से ही ज़्यादा गर्मी थी। होता है ना कभी कभी ऐसा बोलते हैं कि भाई ज़्यादा उमस हो रखी, बारिश आएगी, तो आज तो गर्मी से हमारा हाल बेहाल हो रखा था। तो जी बस सुबह जैसे मैंने आवटी बनाई थी, उसके बाद फिर ये आलू जो भूबर रहते उसमें दबा कर छोड़ दिए थे। आप सबको दिखाया नहीं, क्योंकि दबाने का तरीका तो मैंने आप सबको 2-3 दिन पहले एक व्लॉग में दिखाया ही था। और मेरी लाइट ख़राब हो रखी है, तो इस वजह से ना तो मेरा वीडियो का काम इतने अच्छे से हो पाता है। क्या होता है कि जैसे बाहर तो चारों तरफ तो लाइट लगी हुई नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं बनाऊंगी सिलबट्टे वाली चटनी, जो सिंपल हम लाल मिर्च की चटनी बनाते हैं ना, वो पीस कर उसमें फिर हम ये आलू मिक्स कर लेते हैं। और इस आलू की खुशबू भी अच्छी होती है। ऐसे देखिए भुने हुए आलू, वैसे भी हम थोड़ा बहुत नमक वगैरह लगा कर खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो 1-2 आलू तो मैंने बच्चों को दे दिया था, और थोड़ी सी बना ली है चटनी।
रेसिपी आप सबके साथ फिर कभी शेयर करूंगी, क्योंकि इसकी भी आप सबकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी कि दीदी आलू की चटनी बनाओ तो ज़रूर दिखाना। तो आज के लिए तो माफ़ी चाहूँगी। अभी फ़िलहाल हमारी चटनी भी तैयार हो गई है, साथ में रोटी है और पनीर की सब्जी है। तो चलिए अभी खा लेते हैं खाना और आप सबसे फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। हमारा तो बस वही काम चल रहा। इन्होंने चाकी चला रखी है, आटा पीसने का काम अभी तक पूरा हुआ नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में मैं आप सबको इतना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाई, उम्मीद है पसंद आया होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।